हमने आपके पावन कथा कहते महाराज सुनाई है। अब सूत जी से सोनक ऋषि करते कि हे गुरुदेव, यह बताएं कि शिव पुराण कैसे सुना जाए, उसकी विधि क्या है। अच्छा, जितने भी पुराण हैं सबकी विधियां बताई गई हैं, तो विधि समझना भी जरूरी है। कैसे कि जिस प्रकार हम डॉक्टर के यहाँ जाएं, बीमार हो जाएं और डॉक्टर से दवा खाने की विधि ना समझे, एक साथ सारी गोलियां खा जाएं टेबलेट, तो क्या ठीक हो गए? ठीक होने की बजाय बीमार हो जाओ। उल्टी सीधी दवा खा लो सुबह की शाम, शाम की सुबह, तो भी गड़बड़ी हो जाए। तो दवा की विधि समझने से औषधि खाओगे तो स्वास्थ्य में लाभ होगा। उसी प्रकार शिव पुराण सुने, उसके पहले विधि समझें किस प्रकार भगवान शंकर की कथा हमें सुननी चाहिए। तो भाग शिव पुराण में विधि का वर्णन। वार्तः प्रापप्रतनेन देशे देशे सा शुभा भविष्यति कथा से भी आगंतव्यम शुभाय भी। सर्वप्रथम शिव पुराण की कथा करवाएं तो क्या करना चाहिए? बोले ज्योतिषी को बुलाकर पहले मुहूर्त कहते निकलवाना चाहिए। दान मान से हमें उसे संतुष्ट करना चाहिए। तो इस कथा का भी इन्होंने बढ़िया मुहूर्त निकाला। श्रावण का महीना है और हमारे आश्रम में गुरु पूर्णिमा में हम कथा सुना रहे थे। उसी समय कॉलोनी के 10-15 भक्तगण जिनकी इच्छा थी, समस्त लोग गए वहां और कहा कि महाराज जी फलानी तिथि से कथा करनी है। तो हमने भी देखा मुहूर्त अच्छा है। श्रावण में भगवान शंकर का धरती में ही शिवालय में वास होता है, तो श्रावण में ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बढ़िया समय निकाला गया कि रविवार भगवान सूर्य का वार है और शनि महाराज के गुरु कौन है? भगवान शंकर। सूर्य भगवान भी इनकी आराधना करते हैं, तो वह लिया गया जिससे माता बहनें यात्रा में सम्मिलित हों। तो इसका मुहूर्त अच्छा है। अच्छा मुहूर्त होने से यात्रा भी अच्छी हुई, मंगलमय। नित्य बारिश होती थी, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। एक दिन पहले आ गए कि इतनी अच्छी व्यवस्था की है यात्रा की, माता बहनें, तो कहीं बारिश ना हो। तो एक भगत जी हैं, विनोद जी, हमारे विनोद में ही बोले मजाक में कि हम भगवान शंकर से बात करेंगे कि कल बरसात ना करे। तो अंदर से, हृदय से इन्होंने बात की कि बोले फोन कर लें। तो कल यात्रा में बारिश नहीं हुई। हाँ, ऐसा चमत्कार हुआ। एक बार 10:30 बजे होते होते निकल गई, ऐसा मौसम हो गया। हमने कहा यात्रा निकल जाए फिर कोई दिन। तो यात्रा भी अच्छी मंगलमय हो गई। मंगलमय शुभ मुहूर्त था, इसलिए यात्रा भी अच्छी हुई। अच्छा, भगवान की कथा कहाँ कहाँ होना चाहिए? तो शिव पुराण में इसकी महिमा का वर्णन है। कौन कौन सी जगह उचित है जब शिव पुराण कराएं? तो वर्णन है कि शिवालये च तीर्थे पावने वापि गृहे अथवा कार्यम शिव पुराणस्य श्रवणस्य स्थल मुक्तमम्। भगवान की कथा वन में हो, जंगल में, पर्वत के ऊपर, या शिवालय में जहां भगवान शंकर का मंदिर हो, अथवा घर में भी करें तो घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते, जो पवित्र स्थान है। जैसे ये पूर्वाभिमुख क्यों है? पूरब की ओर भगवान सूर्य भगवान का उदय होता है, माने हमारा दिन कार्य की प्रारंभ करते हैं, तो जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं शुभ माना है। तो पूर्व की ओर या उत्तराभिमुख, उत्तर में या पूरब में शुभ माना गया। फिर कोई जगह ना हो तो पश्चिम में भी कर सकते हो, दक्षिणाभिमुख नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 3 जगह शुभ है। पूर्व सबसे सुंदर है, उत्तर, ये 2 दिशाएं श्रेष्ठ हैं भजन पूजन कथा के लिए। तो ये पवित्र स्थान है। ऐसा आपको लग रहा उपवन की तरह, देखो हरे हरे वृक्ष है, आशापाली के आदि आदि,
आप जैसे प्रवेश करते हो तो बिल्व पत्र का वृक्ष भी होना चाहिए सामने, देखो दर्शन हो रहा। और सुविधा के हिसाब से आपकी जो कलश है ये भी दर्शन होते रहे। यहाँ शर्मा जी की इधर व्यवस्था की है जिससे व्यवस्थित रहे आपके कलश, ये भी कथा सुनते रहे। तो ये उपवन, पर्वत, शिवालय आदि इत्यादि है। और यहाँ व्यासपीठ बनाए, शिव पुराण को रखे तो उत्तम ऊंचा स्थान हो, व्यास जी को बैठने की व्यवस्था हो। कहते महाराज आदि आदि नाना प्रकार से सुसज्जित करना चाहिए, पुष्पों से या हो सके केले के पत्ते हैं, आदि आदि है जैसी जो व्यवस्था हो, लेकिन स्थान पवित्र हो, ऊंचा हो, जहाँ व्यासपीठ बनी हो, नया वस्त्र आदि हो जिस पे पोथी रखी हो। तो नाना प्रकार से ऐसा वर्णन है जो कुछ बातें हमने आपको बताई। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि भगवान की कथा का वक्ता कैसा हो, कथा सुनाने वाला। जब भी हम लोग कथा करवाएं घर पे या बाहर, सबसे पहले विचार की बात है कि वक्ता कैसा हो। वक्ता ऐसा हो जो भगवान की कथा सुनाए, गपाष्टक ना हो कि गप लगाए। हाँ, ज्यादा भगवान की कथा कम सुनाए, यहाँ वहां की बातें ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा वक्ता हो तो शिव पुराण में वर्णन है। पुराण ज्ञा सुचिर दक्ष शांतो विजित मत्सरः साधु कारुण्यवान वामी अवदेन पुण्य कथा मिमाम। सूत जी कहते हैं सोने जिस वक्ता कैसा हो शिव पुराण का, जो पवित्र हो, जो दक्ष हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, जो दयालु स्वभाव का हो, जो शांत स्वभाव का हो, जो साधु हो, साधु कारुण्यवान माने कहते करुणा भरा जिसका स्वभाव हो, ऐसा संत हो, विद्वान होना चाहिए। जो धूर्त है, जो दुराचारी है, जो दूसरों के वाद विवाद में पड़ने वाला हो, जो प्रपंची है, जो कुटिल है, कुटिल बुद्धि वाला है, ऐसे व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार नहीं है। तो वक्ता ऐसा संत हो, विद्वान हो, शिव पुराण में लिखा है। तो इस प्रकार भगवान शंकर की कथा कहने वाला वक्ता ऐसा शांत स्वभाव का हो। और भगवान शंकर भी हमारे शांत स्वभाव के हैं। आपने देखा है हिमालय में भगवान शंकर रहते हैं, शांत स्वभाव के। भगवान शंकर का हम ध्यान करें तो मन में कहते शांति प्राप्त होती। अशांत व्यक्ति को शांत करना है। ऐसा भी कहीं जो पागल हो गया हो, मेंटल, तो कहीं जरूरत नहीं है। भगवान शंकर के हिमालय में ले जाएं, ऐसी पवित्र जगह पे जहाँ शिवालय, वहीं पंचाक्षर मंत्र का जप करें तो पागल व्यक्ति भी सही हो सकता है। तो भगवान शंकर के भक्त होते हैं। एक बात और याद आ गई कथा में, जैसे माता बहने भाई लोग, आज सोमवार है, कई लोग नित्य जल चढ़ाते हैं, कई लोग सोमवार को मंदिर में जाते हैं। यहाँ शिवालय हो, यहाँ भी आगे मंदिर है, तिरुपति विहार 6 में कोई भक्त बनाए, बहुत बढ़िया, कल सुबह जल चढ़ता है। तो लोग जाते हैं जिनकी भक्ति श्रद्धा है। अच्छा, जल चढ़ाएं, अच्छी बात है, चले जाते हैं भगवान के भक्त। उसी समय रास्ते में भी कई लोग बैठे रहते हैं, कई लोग जिन्हें ना भगवान से मतलब है ना कोई भक्त से, जिनको कहा जाए तो फोकटिया लोग, फोकट जो काम काज ना हो, तो ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं, ताश लेकर खेलते रहते हैं। अच्छा, गजब की बात है, धूप आती हो तो थोड़े थोड़े खिसकते जाते छाया में, लेकिन अपना काम बंद नहीं करते। सुबह से शाम ना खाए पिए बैठे रहे, भगवान की भक्ति बना बैठे। तो एक व्यक्ति बढ़िया थाली सजा के, गंगा जल भर के, चंदन, अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि लेके, और घर से बत्ती जला के, ज्योति जला के शिव जी की आरती करने जा रहे। अब उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थोड़ा बोलने चालने में तेज था। कई लोग बोलने में तेज होते, भक्ति भली ना हो लेकिन बातें बहुत करते, पटर पटर बोलने वाले। एक व्यक्ति ने कहा, भगत जी रुको रुको। अब भगत जी समझे कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। भगत जी चुप है, बोले रुको रुको एक बात पूछे। भगत जी ने कहा पूछो।
बोले ये बताओ तुम्हारी थाली में ज्योति जल रही है, कहां से आई? अब क्या लेना देना, बेचारा शिव जी की पूजा करने जा रहा। अब उससे पूछता ये बताओ ये ज्योति कहां से आई? तो भगवान शिव का ध्यान किया, मन में भाव आया, उसने फूंक मार के बुझा दी। उसने प्रश्न किया कि मुझे तो पता नहीं कहां से आई, अब तुम बताओ कि गई कहां है? अब बुझा दिया। अब पूछने वाले से पूछा कि कहां गई, उसे भी पता नहीं। बोले जिधर गई वहीं से आई, प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। तो इस प्रकार के लोग बैठे रहते। तो भगवान शंकर की जो पोथी है उच्च आसन पे विराजमान करें और सारे विघ्न दूर हो जाएं, इसलिए भगवान गणेश जी की भी पूजा होनी चाहिए। तो आज प्रातः काल में बड़े विधि विधान से पहले गणेश जी गौरी की पूजा हुई, भगवान का अभिषेक हुआ और जो वेदियां हैं इनकी पूजा आज विस्तार से की गई थी। और हर कार्य करते हैं तो भगवान गणेश जी को जरूर याद करना चाहिए कि भगवान गणेश जी सारे विघ्नों को दूर करते हैं। एक बार इनका जयकारा लगाएं, बोले श्री गजानंद गणेश भगवान की जय। तो भगवान गणेश जी सबके विघ्न दूर करें, भगवान गणेश जी को थोड़ा याद करें, फिर आगे पुराण में प्रवेश करेंगे, कथा सुनेंगे हम लोग। तो भगवान गणेश जी को याद करें, स्मरण करें कि हे भगवान गणेश जी हमारे विघ्नों को दूर करें, हमारे घर में पधारे, कृपा करें। और माता बहनें तो गुनगुनाती रहती, हमने सुना है मंदिर में भी गाती यही कि घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, मेरे पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणे राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आओ गणे राजा, मेरे घर में पधारो। अच्छा कौन कौन चाहते कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में आ जाए? दोनों हाथ उठा के भगवान गणेश जी को याद करें। जय जय। पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, राम जी आना, लखन जी आना, 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 सीता मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो, सीता मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, में पधारो गजानंद, जय जय, घर में पधारो। देखो एक बात है, हमारे बालक दादी कितनी सुंदर धुन बजा रहे हैं। यहाँ की माताओं को नाचना नहीं आता है? आता है? किसको आता है? जरा हाथ उठाए ऊपर, थोड़ा भगवान गणेश की कृपा करें, जयकार बोले गजानंद भगवान की।
और एकांत माता खड़े होते आनंद लेते। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराज राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आओ गणराज राजा, जय जय। मेरे घर में पधारो। गजानन जी, मेरे घर में पधारो, पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, जी आना, विष्णु जी आना, विष्णु जी आना, विष्णु जी आना। भोले कौन कौन भोले बाबा से प्रेम करते, एक बार दोनों हाथ उठा कर जयकारा लगाएं। बोले भोले शंकर भगवान की हो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले भोले शंकर को ले आना, मेरे घर में पधारो, भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, पार्वती आना, लक्ष्मी जी आना, पार्वती आना, लक्ष्मी जी आना, पार्वती आना, बेटी आना, पार्वती आना, सरस्वती सरस्वती मैया को ले आना, घर में पधारो, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जय जय। घर में पधारो। जय जय। दोनों हाथ उठा कर भाव से गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरता मंगल करता, विघ्न को हरता मंगल करेगा, विघ्न को हरता मंगल
करता, विघ्न को हरता मंगल करता, मंगल करता, मंगल करता, मंगल करता, मंगल करता, विघ्न को हरता मंगल करता, विघ्न को हरता मंगल करता। कारज कारज सुबह कर जाना मेरे घर में पधारो, कारज सुबह कर जाना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन